बनाइए और 5 साल के बाद जो आएंगे तो जिसने ये कार्य कर दिया उसको मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। तो ऐसे ही अगले दिन वो दोनों ये पूरे देश के हर शहर में जाने का प्रयास करते हुए निकल गए। और 5 साल बाद जब लौटे तो एक बच्चा कहता कि मैं तो पूरे 5 साल में सिर्फ 20-25 घर ही बना पाया, सिर्फ 20-25 शहरों में ही, क्योंकि एक धन भी साधन नहीं हो पा रहा था। और जहाँ जहाँ तो आपको लोग जानते थे तो आपके नाम से मुझे धन भी एक दान में मिल गया और मैंने घर बना दिया। और कुछ घर अभी भी एक पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं, पर ये मुमकिन नहीं हो पाया कि मैं हर शहर में एक घर बना लूं। और वहीं जहाँ दूसरे बच्चे से जो एक संतमती वाला बच्चा था, उसको राजा ने जब पूछा तो उसने बोला कि जिस तरह आपने आज्ञा दी थी मैंने हर एक शहर में एक घर बना लिया है। और अब वो राजा भी और दूसरा भाई भी ये जानना चाह रहा है कि ये कार्य कैसे कर पाया वो 5 सालों में। तो उसने यही फरमाया कि मेरे गुरु ने, और जो गुरु की मति वाली सत्संग है मेरी, वो एक मुझे शिक्षा जो मिलती है सत्संग से उस पर ही मैं चला। मैंने हर एक को प्यार बांटा, जहाँ जहाँ जिस शहर में गया हर एक को बहुत ही आदर सत्कार सम्मान, एक मन में करुणा दया प्यार रखकर हर किसी से मैंने जब भी बात करी, हर एक ने ना ही कि सिर्फ मुझे अपने दिल में एक दिल रूपी घर बन गया मेरा वो व्यक्ति में, पर अपने घर के अंदर भी लेकर इतना आदर सत्कार दिया कि उन्होंने यही कहा कि अब ये घर आप अपना ही समझें। तो बात वही कि ये दूसरे व्यक्ति के लिए जिस तरह सिर्फ एक अपने एक सिखलाई आध्यात्मिक रूप अपना पहलू को एक मजबूत करते हुए जीवन जिया, और उसका नतीजा कि वो जहाँ जहाँ गया वो हर एक के दिल में अपनी जगह बनाता गया। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उद्देश्य दिल में जगह बनाने का था, वो सिर्फ ये बात कि वो इंसान के मन में परमात्मा है, एक शिक्षा रूप उसकी अच्छी, और वही शिक्षा आगे उसने अपने जीवन में कर्म रूप में डाली, ये ज्ञान रूप उसने अपने कर्मों से जिया। और वहीं हर एक के प्रति फिर एक प्यार ही बरसता रहा इस मन में, और फिर वही प्यार वो औरों को पहुंचा रहा। ऐसे ही अगर हम भी देखें, जो ये वासुदेव कुटुंबकम की जगह एक जो शब्द ये इस्तेमाल होता है, तो कैसे पूरे संसार को एक परिवार रूप एक अपना बना सकें। तो सोचेंगे तो हम यही सोचेंगे कि हम तो ज्यादा व्यक्तियों को जानते ही नहीं हैं, सिर्फ अपने घर परिवार दोस्त मित्र या कामकाज वाली जगह से कोई कनेक्शन है तो उन्हीं को जानते हैं। संसार की तो आबादी ही इतनी है, कैसे हर एक को जान के उनका परिवार बना ले। तो बात यही कि जिसने इस परमात्मा को देख लिया है, इस निराकार को देख लिया है, इसके साथ एक हो गए, एक एकत्व का भाव इस परमात्मा से, तो फिर इसकी पूरी कायनात से ही वो एकत्व बन जाता है। वो एक फिर मन के सिर्फ भाव प्यार वाले बन जाते हैं, फिर सभी से प्यार होता है। अब किसी से कोई भी कारण नहीं रह गया नफरत करने की। तो ऐसे प्यार के भावों पे जीवन जो युक्त कर लेते हैं अपना, वही फिर भक्त होते हैं, वही संत होते हैं जो पहले अपना भी इस ब्रह्म ज्ञान रूप से इस परमात्मा की जानकारी लेकर इसको देखकर अपने जीवन में भी वो रोशनी हर समय की सच्चाई जो स्थिरता है उसको अपनाकर एक मन को भी स्थिर रख के मानवीय गुणों से युक्त रखकर जीते हैं। और वहीं वो उनका करुणा भाव फिर इस प्रकार हो जाता है कि ये जो आनंद मुझे अपने जीवन में मिल रहा है ये मुझ तक ही सीमित ना रहे, ये मैं घर घर पहुंचाऊं। और ऐसे ही हर एक को जोड़ने का भाव बन जाता है, हर किसी के लिए करुणा दया से
कि हर कोई भी यही आनंद का भाव महसूस करे। तो ऐसा जीवन जहाँ संतों ने जिया, और आज भी यही संदेश कि ये सेवा सुमिरन सत्संग रूप की महिमा, ये महत्वता, इसलिए कि मन हर किसी के लिए ये जब परमात्मा को बसाता है तो एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके जीवन नहीं जीता। ये जानता है कि संसार में आए हैं तो पूरी मानवता के लिए आए हैं। अपने आप को एक बिना अहंकार ही समर्पित करना हर किसी के लिए, ऐसे सेवा के भाव। और फिर वो सत्संग आकर जब जब भी संतों का संग होगा, अच्छी बातों को ग्रहण करने का मौका मिलेगा, उसको जीवन में अपना के जीवन सुधर जाएगा। और वहीं एक सुमिरन रूप कि मन से इस परमात्मा को हर समय जो बसाकर इसी के रंग में सुमिरन रूप भी चलता रहेगा, तो फिर हर समय ही ये निराकार का एहसास बना रहेगा। और जितना एहसास बनेगा उतना इस परमात्मा पे विश्वास भी मजबूत होता है। तो उसी तरह जीवन हर पल हर कोई एक भक्ति को पूर्ण विश्वास से इस आनंद की अवस्था में ही जीता चला जाए।